करते हैं तेज रफ्तार खबरों की। तेजस्वी यादव के मंच से आरजेडी और एमएलसी कारी शोएब का एक बड़ा बयान आया है। बोले कि तेजस्वी सीएम बने तो वक्फ कानून खत्म होगा। बीजेपी ने बताया आरजेडी का जंगल राज। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर, तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लगे पोस्टर। तेजस्वी को बताया गया बिहार का नायक। पोस्टर पर लिखा है बिहार का नायक। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है। इस बार महागठबंधन के पक्ष में पूरा माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना गुजरात को दिया उसका 1% भी बिहार को नहीं दिया। खगड़िया में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। बोले छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार जंगल राज से मुक्त रहे। हाजीपुर में जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। बोले लालू यादव के परिवार ने बिहार को बहुत नीचे पहुंचा दिया। जंगल राज के कारण लोग पलायन को मजबूर हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का तेजस्वी यादव पर निशाना। एक तरफ नीतीश कुमार का सुशासन है तो दूसरी तरफ तेजस्वी और उनके परिवार का दुशासन राज है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति लेकर आए थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रील बना रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी दलित और अल्पसंख्यक दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं के बच्चों के लिए वोटिंग बहुत हो गई, अब अपने बच्चों के लिए भी वोट दीजिए। इस बार रोजगार और पलायन बंद करने के लिए वोट दीजिए। सम्राट चौधरी का कांग्रेस और लालू परिवार पर हमला है। 40 सालों तक कांग्रेस ने राज किया लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं किया। लालू यादव ने भी 15 साल का शासन भोगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे विकास की बात नहीं करेंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों की जमीन हड़पेंगे, मछुआरों का जल लूट कर ले जाएंगे और अपहरण का उद्योग करेंगे। बिहार चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। आजम खान, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अफजाल अंसारी समेत कई दिग्गज चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री से की मुलाकात। आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि दी। मुख्यमंत्री को 35,49,371 रुपए का चेक भी सौंपा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण में भाग लिया। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सर्वेक्षण किया। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 दर्ज है। बेहद ही खराब गंभीर श्रेणी में यह प्रदूषण स्तर माना जाता है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण करने की कोशिशें जारी हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। पंजाब के तरन ताड़न में एक खेत में पराली जलाई गई है। प्रशासन की रोक के बावजूद किसान खेत में पराली जला रहे हैं। फर्जी खबरों से आहत प्रेमानंद महाराज बोले कि अपराध का फल भोगना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर खबरें गलत फैलाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सत्य शर्मा जीत गए हैं। जीत के बाद उनके आवास पर जश्न भी मनाया गया। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजारापू ने यह उद्घाटन किया। इसके साथ साथ वहां की व्यवस्थाएं भी बेहतर हो गई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पूरी तरह से
बंद नहीं होगा। मेंटेनेंस के साथ फ्लाइट का आवागमन भी होगा। भगत सिंह एयरपोर्ट पर अब 2 चरणों में इसका काम होगा। 2 चरणों में रनवे मेंटेनेंस का फैसला किया गया है। पहले इसे बंद करने की बात की जा रही थी। एयरपोर्ट पर पहले चरण में 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मेंटेनेंस होगा। दूसरे चरण में 7 से 18 नवंबर तक रनवे का मेंटेनेंस होगा। सुबह 5 बजे से 12 बजे तक उड़ानें संचालित की जाएंगी। पंजाब के मंत्री आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ गुरुद्वारा सीसगंज साहब पहुंचे। श्री गुरु तेग बहादुर साहब की 350वीं शहीदी वर्षगांठ में वो शामिल हुए। केरल में बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। सबरीमाला सोना चोरी मुद्दे के खिलाफ सचिवालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और नाकाबंदी की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। औषधि नियंत्रण संवर्ग में पदों के सृजन और संवर्ग पुनर्गठन के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ बेल्लौर स्थित स्वर्ण मंदिर श्री नारायणी पीडम में पूजा अर्चना की। चार दिवसीय छठ पूजा शुरू हुई। आज पहले दिन नहाय खाए की रस्म हुई। पटना के घाटों पर तमाम श्रद्धालु जुटे। नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हुई। अंबिकापुर के सरगुजा जिले के धूमधाम से यह मनाया गया। कल खरना और मंगलवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने छठ पूजा से पहले यमुना बैक पर भैरव घाट जाकर सफाई की। वाराणसी के दशमेघ घाट पर श्रद्धालु नहाय खाए रस्म अदा करने पहुंचे। छठ पूजा को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। वहीं उड़ीसा के कटक में मां काली की भव्य विसर्जन शोभा यात्रा भी निकाली गई। उड़ीसा के कटक में काली पूजा विसर्जन के दौरान तनाव देखा गया। पुलिस लाठीचार्ज में हंगामा हुआ। शांति समिति के आश्वासन के बाद फिर ये झांकी निकाली गई। नकली दवाओं पर सीडीएसयू की बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 कप सिरप समेत 112 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। हार्ट कैंसर और मधुमेह के इलाज वाली दवाएं भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा दवाएं हिमाचल प्रदेश में बनती हैं। इन सभी दवाओं पर बैन लगाने की तैयारी है। कठुआ में धर्मांतरण कराने के आरोप में हमला हुआ है। ईसाई मशीनरी से जुड़े लोगों पर हमला किया गया है। लोगों ने ईसाई मशीनरी की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। हमले के मामले को लेकर 8 पुलिसकर्मी भी निलंबित हुए हैं। घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। मंदिरों पर लिखा गया है आई लव मोहम्मद। मौके पर ग्रामीण और करणी सेना के लोग भी पहुंच गए। अलीगढ़ के बुलाकगढ़ी और भगवानपुरा गांव में मंदिरों पर लिखा गया आई लव मोहम्मद। लोधा थाना इलाके का यह पूरा मामला है। दिल्ली के महरौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। वांछित अपराधी कोकू पहाड़िया पुलिस की गोली से घायल हो गया। एक कांस्टेबल को भी चोट आई है। कानपुर में मां के आशिक ने एक मासूम की हत्या कर दी। पुलिस ने मुठभेड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। लखनऊ में करोड़ों की हेराफेरी का आरोपी डंपी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट से ईडी ने यह कार्रवाई की है। मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है। शादाब और डंपी बीएसएनएल डीजल घोटाले के मामले में यह गिरफ्तारी की गई है। मेरठ सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर चलाया गया है और अवैध कॉम्प्लेक्स को ढहाया गया। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात रहा। ड्रोन से पूरे मामले की इलाके की निगरानी की गई। दुकानों से रात भर सामान समेटते रहे दुकानदार।
आगरा में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को रौंद दिया। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। पहले कार और बाइक में टक्कर मारी और उसके बाद डिवाइडर से टकराकर राहगीरों को रौंद दिया। घायलों को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। नशे में धुत था कार सवार। थाना न्यू आगरा क्षेत्र के नगला बुड़ी का यह पूरा मामला है। गुजरात के द्वारका में भीषण आग लगी। ईएसएसआर के कंपनी में आग ने तबाही मचाई। आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। ठाणे के भिवंडी में 2 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई। कोई जनहानि नहीं हुई है। 2 लोगों को समय रहते बचा लिया गया। घटना दीवान शाह दरगाह रोड स्थित हाफिज बिल्डिंग में हुई। भोपाल के रोशनपुरा में कार सवार गोलीबाज का कहर बरपा है। एमपी ऑनलाइन दुकान संचालन पर फायरिंग की गई है। खाते में 30,000 रुपए ट्रांसफर के बाद पैसे मांगने पर फायरिंग की गई। सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या का मामला सामने आया है। आरोपी प्रशांत बनकर पुलिस को अरेस्ट किया गया। खंडवा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान आरपीएफ के जवान ने बचा ली है। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसला। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। ग्वालियर में गर्भवती महिला अंजू गुर्जर की किडनैपिंग का मामला सामने आया है। आरोपी अंके गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10,000 का आरोपी था अंके। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नशेड़ी बेटे ने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिवाली के दिन बाप बेटे में मामूली बात पर कहासुनी हुई थी। सिडनी वनडे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया है। रोहित शर्मा ने 125 गेंदों में नवाज 121 रन बनाए। रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। एसोसिएट स्पॉन्सर, सब्जी का बना स्वाद निराला,